अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसे कि आपको पता है हमने लास्ट टाइम वर्ल्ड के अंदर हमने पढ़ा था पिछली हफ्ते का, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेफरेंस का कि एमएस वर्ल्ड में रेफरेंस का क्या काम होता है, क्या काम नहीं होता। आज हम इसके बारे में चलते हैं अपने एलसीडी की तरफ। तो एमएस वर्ल्ड ओपन करता हूँ, तो साथ में आपको एक साथ कीवर्ड भी को स्क्रीन को बड़ा करते हैं, तो आपके सामने ये विंडो ओपन होगी है, तो आप देख रहे हैं। तो हम वर्क वगैरह शुरू कर रहे हैं। तो जो मैं आपको वर्क दे रहा हूँ आप उसके साथ साथ असाइनमेंट वगैरह कर लिया करें। तो आपको ये देखें, ये रेफरेंस है हमारा रेफरेंस, और ये पेज लेआउट हमने कर लिया था। अब रेफरेंस को शुरू स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर टेबल, कॉन्टैक्ट टेबल है, ऐड टेबल है। हम सबसे पहले ये देखते हैं क्या चीज़ है। तो इसके अंदर हमारे वर्ल्ड वगैरह पेज का इंट्रोडक्शन होता है। फर्स्ट पेज के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या नहीं। चैप्टर वाइज नंबर होता है, चैप्टर के नाम होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर। यानी कि हमारा कोई भी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है, उसका पेज नंबर है, उसकी हेडिंग नंबर लिख सकते हैं। तो कोई भी चीज़ हम लिख सकते हैं, जैसे कि नीचे वाले में आप देख रहे हैं टाइप चैप्टर लेवल 1 लेवल 2। तो उसके साथ हम सबको अटैच करेंगे। तो एक चीज़ है जो कॉमन मैं यूज़ कर रहा हूँ, आपको भी पता होगा पैराग्राफ के लिए, तो इक्वल RAND रैंक, और ब्रैकेट को ऑन करके बंद कर देंगे। तो उससे हमारा पैराग्राफ आ जाएगा। तो अमूमन हमारे 4 पैराग्राफ आते हैं इससे। तो हमारे पास ये देखें ना, 4 पैराग्राफ आ जाएंगे। तो ये हमारे पास 4 पैराग्राफ आ गए हैं, आपके सामने हैं। तो वो छोटे हैं, तो हम इन अल्फाज को भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ताकि आपको पता चलता रहे प्रॉपर मैं साथ क्या वर्क करें क्या वर्क नहीं करें। तो आप देख रहे हैं कि ऑन दी इंसर्ट टेबल हमारे सामने टेबल ओपन हो गया। हम इसमें स्पेस वगैरह देते हैं थोड़ी सी, तो इसको कोई भी पैराग्राफ का नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल इसको पैराग्राफ डिजिटल स्किल्स कोर्स प्रोग्राम का हम नाम दे देते हैं इसको। ये पैराग्राफ का हम इसको नाम दे रहे हैं, ये देखें। तो साथ साथ आपको जो जो भी है मेंशन होता रहेगा, तो आपको वो साथ साथ पता चलता रहेगा। तो जो भी वर्क है आप मुझे वर्क में से पूछ सकते हैं। असाइनमेंट वगैरह आप डेली बेस पर काम किया करें, ताकि आपको भी प्रॉपर वर्क आता रहे। तो मैं एक क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो क्लासेस के लिए आप मुझे कमेंट में बताना, फिर मैं उसकी आपको फाइनल डेट वगैरह बताऊँगा, फिर हम उसकी क्लासेस वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो उसके अंदर 2 मंथ का होगा, आपको उसके अंदर सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, और सारी क्लासेस MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, साथ इन पेज उर्दू के लिए हम ये सारा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम कोई भी पैराग्राफ का नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम दे देता हूँ MS वर्ल्ड का। कोई एक पैराग्राफ, एक हेडिंग का नाम देना है, तो उसमें मैंने हेडिंग नंबर 1 दे दी है। तो आप स्पेस दे देंगे यहाँ से। अब पैराग्राफ अब दूसरी हेडिंग बना लेंगे, MS एक्सेल की हम हेडिंग बना लेंगे दूसरी। तो इसके लिए हम इसको सारे को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ताकि आपको स्लाइड में प्रॉपर आपको नज़र आता रहे। तो मैंने इसको 16 तक कर लिया है। तो आप देख रहे हैं, अब दूसरी हेडिंग है, दूसरी हेडिंग को MS एक्सेल का नाम दे देता हूँ। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आप कोई भी अपना वर्क कर रहे हैं, तो आप जो वर्क कर रहे हैं उसी के मुताबिक लिख सकते हैं। मैं तो एक फॉर एग्जांपल के तौर पर इसलिए मैं इसको नाम दे रहा हूँ। तो आप कुछ भी अपना डाटा वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहते हैं। तो इसको मैं दे देता हूँ, पावर पॉइंट का नाम दे देता हूँ। MS पावर पॉइंट का नाम दे दिया, जो उसकी मेन MS ऑफिस की शाखें हैं। तो इंशाल्लाह हम आगे इसी के लेक्चर में स्टार्ट करूँगा। तो फर्स्ट सर्टिफिकेट भी मिलेगा। एकेडमी ट्यूशन बना रहा हूँ, तो जो ज्वाइन होना चाहते हैं मुझे कमेंट में मुझे यस का मैसेज कर दे, ताकि मैं उसको ऐड कर लूँगा। फिर क्लासेस के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं उसकी डेट का बता दूँगा कि कब से स्टार्ट हो रही है। तो हम इसको भी लेवल 1 का ही नाम दे देते हैं। मैंने लेवल 2 का दे दिया है, तो उसको भी लेवल 1 का देते हैं, क्योंकि अभी लेवल 1 आपको मैं बता रहा हूँ। तो लेवल 1 का नाम दे दिया। तो ये खैर सारा सिलेक्ट हो गया मेरे से। अब इसको सिर्फ उसी हेडिंग को करना है जिस हेडिंग को हमने बनाना है। तो लेवल 2 अब देख रहे हैं, लेवल 1 का नाम दे दिया। अब MS पावर पॉइंट को भी हम उसका नाम दे देते हैं। तो MS को भी पावर पॉइंट का नाम दे दिया हो। जहाँ पर भी कोई अपनी मर्ज़ी की जितनी पैराग्राफ चाहें बना सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी स्पेस देते हैं, ताकि हमारा जो भी वर्क है वो फ्रंट पर आए। तो फ्रंट के लिए इसको मिड पर कर लेते हैं। तो आपको अब हम इसको इंट्रोडक्शन लगा देते हैं, कि हमारी जो भी हेडिंग है उसकी हेडिंग की इंट्रोडक्शन हो जाएगी, कौन से पेज पर हैं, क्या क्या है हेड, उनके नेम वगैरह हैं। तो ये देख सकते हैं MS वर्ल्ड है, हमारे पैराग्राफ उसका पेज नंबर भी आगे लिखे हुए हैं, पेज नंबर 1 है। ये 1 के अंदर आपको जूम करके दिखा देते हैं। ये पेज नंबर 1 के अंदर आपका है MS वर्ल्ड, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो MS एक्सेल है वो पेज नंबर 1 के अंदर है, MS पावर पॉइंट है वो हमारे पेज नंबर 1 के अंदर मौजूद है। तो ये सारा वर्क आपको प्रॉपर नज़र आ रहा है। अब हम इसकी अपडेट वाला देखते हैं कि अपडेट बनने में क्या टाइम होता है। तो हम फॉर इसमें अब कोई भी अब इसकी एक और हमें हेडिंग बना लेते हैं। तो हेडिंग हम बना लेते हैं यहाँ से, एक टेबल को नीचे कर लेते हैं। इंसल्ट के नाम से हम एक हेडिंग बना लेते हैं। तो इसका आई भी बड़ा कर लेता हूँ मैं। तो आई बड़ा कर लिया। अब इसको यानी कि इसको सेलेक्ट कर लूँगा हेडिंग को।
हेडिंग को सेलेक्ट करके उसको लेवल 2 का नाम दे देंगे। हमने अब लेवल 2 का करने में तो हमने कर लिया, अब लेवल 2 है, लेकिन आप देख रहे हैं अगले इसके ऊपर कुछ भी मेंशन नहीं हुआ। इसके लिए हम अपडेट टेबल को क्लिक करेंगे और नीचे वाला अपडेट इंटर टेबल कर दें को ओके कर देंगे। तो आप जैसे देखेंगे वो देखें उसके अंदर आपका टेबल ऐड हो गया है, और ये भी देखें स्पेस के साथ ऐड हुआ है, जिनको बता रहे हैं MS वर्ड की ये कि एक शाख है या उसका एक पैराग्राफ है जो उससे आगे के स्पेस में हुआ है। तो आप पैराग्राफ भी देख, पेज नंबर भी देख सकते हैं कि हमारे पेज नंबर 1 के अंदर ही आया ऐड हुआ है। और देखिए MS पावर पॉइंट हमारे पेज नंबर 2 में चला गया, तो हमें वो बता भी रहा है, देखिए हमारे पेज नंबर 2 के अंदर चला गया। तो अब MS एक्सेल को भी हम एक हेडिंग का नाम दे देते हैं, हम होम टैब का नाम दे देते हैं, होम टैब के नाम से हम इसको बना देते हैं। अब इस पर इंटर कर देते हैं इसको, तो होम टैब को दे देते हैं। होम टैब को हम एक पैराग्राफ बना लेते हैं, हेडिंग बना लेते हैं। तो हेडिंग बना के इसको लेवल 2 का इसका भी नाम दे दिया। अब अपडेट टू टेबल कर देंगे, हम नीचे वाला सेकंड वाला करके ओके कर देंगे। तो देखें उसके ऊपर भी उसका स्पेस के साथ वाज़ेह मेंशन हो गया है कि MS एक्सेल की एक ये MS एक्सेल का ही एक अलग से उसका पार्ट है, या उसकी एक शाख है, या उसका एक हेड डेफिनेशन है, या उसकी एक हेडिंग है। जैसे भी आपको जिस हिसाब से हमारे बुक में कोई भी है 11वीं 12वीं 9th 10th जो से भी क्लासेस होती हैं उसके पैराग्राफ के नाम वगैरह लिखे होते हैं। अब हम लेवल 3 को देखते हैं, लेवल 3 क्या है। तो मैंने वेन को एक हेडिंग ले लिया है, हेडिंग का नाम दे दिया है 3 वाला, तो उसके अंदर मेंशन नहीं है, तो अपडेट कर देंगे। अपडेट हमेशा सेकंड से ही करते हैं, सेकंड बार करेंगे ओके। तो देख रहे हैं वेन हमारी इंसल्ट की हेडिंग बन गई, यानी कि MS वर्ड की एक शाख है, इंसल्ट की भी आगे एक शाख है वेन। तो वेन है वो पेज नंबर 1 के अंदर है, तो हमें वो स्पेस के साथ वाज़ेह शो भी करवा रहा है कि हमारा वर्क कहाँ पर हुआ है कहाँ पर नहीं हुआ। तो हमें प्रॉपर पता चल रहा है कि हम कहाँ तक हो गया कहाँ तक नहीं हुआ। तो हमें साथ के साथ वो सारा गाइड कर रहे हैं, देख सकते हैं आप कहाँ गाइड कर रहे कहाँ नहीं गाइड कर रहा। तो हम चलते हैं लेफ़्ट की तरफ, कि लेफ़्ट बल्कि आप सारा हम डाटा इसको ख़त्म कर देते हैं। कि कैसे आप देख रहे हैं सामने कीवर्ड में भी आपको मेंशन हो रहा है कि मैं जो वर्क कर रहा हूँ आपको कीबोर्ड में साथ के साथ नज़र आ रहा था कि आपको आसानी हो। इसलिए मैंने आपके लिए ही कीबोर्ड को मैंने इंस्टॉल करके सामने फ्रंट पर रखा हुआ था, आपको पता चलता रही। तो देखिए सारा मैंने अब रिटर्न कर लिया है। तो अब इसके ऊपर वर्क करते हैं, आपको सेकंड बताता हूँ सेकंड क्या है। तो सेकंड हमारा कोई भी, फॉर एग्जांपल हम कोई भी वर्क करते हैं, कोई भी काम होता है, उसके नीचे एक एंड लाइन लगा देते हैं। कोई भी लाइन जब हमारा पैराग्राफ पेज के एंड पर आता है, जैसे हम पेज का नाम वगैरह देते हैं, कोई भी नाम वगैरह या कोई भी गलती है या कोई भी अहम नोट्स है, तो उसके नीचे कर लेते हैं। उसको हम ज़्यादा कर लेते हैं ताकि हमारा ये 1 से 2-3 पेज में आ जाए वर्क, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो हम सर्कल वगैरह जो माउस है हम कहीं भी रख सकते हैं, कहीं पैराग्राफ के नीचे। आप रेफरेंस के अंदर जाएंगे, रेफरेंस के अंदर जाने के बाद जो सेकंड टेबल वाला है अब उसका आपको बताता हूँ प्रॉपर कि क्या कैसे वर्क करता है। तो जैसा कि देख रहे हैं इसके ऊपर आ गए हैं, तो हम इसको क्लिक करेंगे तो हम कहीं भी सर्कल वगैरह रख सकते हैं। रेफर कर रखें इंसल्ट फोर नोट को हम क्लिक करेंगे तो हमारे नीचे एक लाइन शो हो जाएगी। इसके नीचे हम कोई भी अपना पैराग्राफ का नाम या जो कोई भी अगर चेकआउट करें या कोई गलती है हम इसके नीचे लिख सकते हैं। कोई भी अपने वर्क में है जैसे आपको आसानी रहेगा उस हिसाब से उसका वर्क कर सकते हैं। पैराग्राफ के नीचे नाम लिख सकते हैं, हेडिंग नंबर लिख सकते हैं कि हेडिंग जो चीज़ें अहम होती है उसके नीचे वो लिख दिया, ये अहम है या कम है या ज़्यादा है, हम इसके बारे में लिख सकते हैं यहाँ पर सारा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं होम टैब है, होम टैब का लिख लेता हूँ, या कोई भी आपने जो भी लिखना चाहते हैं उसकी तफसील नेक्स्ट पेज में है। अब यहाँ पर होम टैब लिख के आगे उसका पेज नंबर छोटा सा उसको ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं कि पेज नंबर 1 है 2 है। फिर अब हम उसके अंदर जाके वो पेज नंबर उसकी तफसील से पढ़ सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर के अंदर होता है हमारा कि बाकी बकाया हिस्सा पेज नंबर 7 पर 8 पर जिस तरह हमें वो बताते हैं। तो इस तरह हम कोई भी चीज़ है हम उसको अहम है या कोई भी हेडिंग का नाम देना है, पैराग्राफ का नाम देना है, कोई गलती है, कोई नोट है, तो हम इसके नीचे कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। अब हम सेकंड पेज के अंदर चलते हैं, तो सेकंड पेज के अंदर भी ऑटोमेटिक वो हमें दे देगा जो भी हमने सर्कल हमें चाहिए, क्योंकि ये हमें देगा पेज के एंड वाले पेज जहाँ हमारा एंड होगा वहाँ पर हमें एक लाइन दे देगा, सर्कल दे देगा। हम कहीं भी उसको रख के हम अपना सर्कल वगैरह हम वर्क वगैरह कर सकते हैं। और एंड वाला है जो एंड वाला हमारा वर्क जहाँ भी ख़त्म होगा, तो चाहे हमारा वर्ल्ड कहाँ से भी ख़त्म हो जाए, एंड वाला हमें एंड जहाँ वर्ल्ड ख़त्म हो रहा है उसके आगे देगा, हमें ये पेज के एंड पर नहीं देगा। क्योंकि आप देख रहे हैं बाकी को उसने पेज के एंड पर दिया है, तो अब हमें जहाँ हमारा वर्क ख़त्म हो रहा है एंड वाला हमें वहीं उसी के बिल्कुल जहाँ वर्क ख़त्म हो रहा है उसके आगे हमें लाइन दे देगा कि आपका यहाँ पर वर्क ख़त्म हो गया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा जो वर्क के आगे उसने दे दिया है। तो यहाँ भी हम कोई भी चीज़ है अपनी मेंशन अपनी कोई अहम नोट्स है कुछ भी आप लिख सकते हैं, एंड लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ उसकी पहचान भी एंड के नाम से है। तो यहाँ से आप कोई भी चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं जी नेक्स्ट टेबल के नाम से। और ये नीचे शो नोट्स है, अभी हम शो नोट्स को देखते हैं। शो नोट्स से हम देख सकते हैं कहाँ कहाँ हमारी सर्कल हैं, कहानियाँ शो कराएगा, हमें दिखाएगा। हमसे पूछेगा कि हमने कौन सा देखना है, फोर्ट नोट वाला देखना है या एंड वाला देखना है।
तो फोर नोट वाले लिखना है तो फोर नोट वाले को ओके कर देंगे, एंड वाले देखना है तो एंड वाले को ओके कर देंगे। वो जहाँ हमारा सर्कल होगा हमें वो वहीं ले जाएगा। अब हम फोर नोट वाले को देखते हैं तो फोर नोट वाले की तरफ हमें वो देख लिया है जहाँ हमारा फोर नोट है। अब सारा डेटा वगैरह है फिर उसको क्लियर करके अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो इसको आप अब इस असाइनमेंट के तौर पर आपने इनको तैयार करना है ताकि आपको भी समझ आती रहे। जो आपको समझ नहीं आ रही आप मुझे कमेंट करें, कमेंट में मैं आपको बताऊंगा। और मुझे अपनी एकेडमी क्लासेस का मुझे बताना है कि कौन कौन उसको ज्वाइन करना चाहता है। तो फिर एक टाइम टेबल बना लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं उसके बारे में गाइड कर दूँगा फुल। तो उस बगैर आपको साथ एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो अब सारा डाटा रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करके हम अब अगले हेडिंग की तरफ चलते हैं कि अगले हेडिंग में हमारा क्या वर्क है।